आइए दोस्तों, आज हम कैलेंडर का क्लास 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से और अच्छा से समझिएगा। जो हम लोग पढ़ चुके थे कल, जो हम लोग पढ़े थे कैलेंडर में क्या क्या पढ़े थे। हम लोग लीप ईयर पढ़े थे और कि कैसे हम लोग लीप ईयर के पहचानते हैं, मतलब कौन वर्ष से लीप ईयर होता है। तो हम बोले थे 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। और जब वो सेंचुरी होता है, वो जब सेंचुरी होता है तो सेंचुरी को 400 से डिवाइड करते हैं तो लीप ईयर होता है। फिर पहला 10 वर्ष में कितना लीप ईयर है, पहला 100 वर्ष में कितना लीप ईयर है, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो पहला 100 वर्ष में 24 लीप ईयर, ये सब हम लोग कल देखे थे। आज हम आगे उससे बढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे कैलेंडर में, क्या पढ़ रहे थे बाबू हम लोग? कैलेंडर। कैलेंडर का क्लास कितना है? दूसरा है। कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर कैलेंडर पढ़ रहे थे। थोड़ा सा स्पेलिंग को पर ध्यान दीजिएगा बाबू, स्पेलिंग हो सकता है गलत भी रहता है, उस पर थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक ना। क्योंकि हम तो इंग्लिश के टीचर हैं नहीं, तो थोड़ा सा स्पेलिंग पे अगर गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर, ठीक ना। क्या पढ़ रहे थे? कैलेंडर। कैलेंडर पढ़ रहे थे। इसको बढ़िया से आज समझेंगे कि कैलेंडर को हम लोग बहुत बढ़िया से आज हम लोग समझेंगे। कैलेंडर कैलेंडर का क्लास 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। कैलेंडर का क्लास 2 पढ़ रहे हैं। आज आपको एकदम प्रैक्टिकल के साथ एकदम कैलेंडर पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो हम लोग आइए, हम लोग आज जो पढ़ेंगे ना बाबू, वो ऑड नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑड डेज, सॉरी ऑड डेज। ऑड डेज मतलब, ऑड डेज मतलब विषम दिन, मतलब मैथ वाला ऑड नहीं बाबू। इसमें ऑड डेज क्या होता है जो समझिएगा। हम लोग इसमें आज जो पढ़ेंगे ऑड डेज पढ़ेंगे। ऑड डेज पढ़ेंगे। आइएगा, ऑड डेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑड डेज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विषम दिन। क्या बोलते हैं बाबू? विषम दिन बोलते हैं। कौन सा दिन? विषम दिन बोलते हैं। ऑड डेज विषम दिन। तो समझेंगे ये विषम दिन होता है क्या। तो विषम दिन बराबर जो होता है ना बाबू, टोटल डेज, टोटल डेज मतलब कि कुल दिन डिवाइडेड भाग बाई 7। और 7 का जो भाग देने के बाद शेषफल जो रिमाइंडर बचता है ना, मतलब जो रिमाइंडर बचता है, यहाँ पर दे देते हैं, रिमाइंडर बचता है ना बाबू, रिमाइंडर बचता है ना, रिमाइंडर। रिमाइंडर करने का मतलब शेषफल। क्या? शेषफल। जो शेषफल बचता है ना, शेषफल बचता है, वही ऑड डेज होता है, मतलब विषम दिन होता है। अभी विषम दिन से होता क्या है कि सर ये विषम दिन पढ़ा क्यों रहे हैं, तो बस आप पढ़ते जाइए। आपको आगे हम कराएंगे, इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे आज, क्योंकि कल जो हल्का फुल्का ही क्वेश्चन कराए थे, आज हम क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिएगा कि ऑड डेज क्या होता है। तो ऑड डेज कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल डेज मतलब जितना भी दिन रहेगा दिया रहेगा, उसको 7 से भाग दे दीजिएगा। जो शेषफल आएगा ना, वो क्या होगा? ऑड डेज होगा। अच्छा, किसी भी नंबर को हम 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर आ सकता है बताइए, शेषफल आ सकता है। तो बोलिएगा कि सर 0 शेषफल आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ जा सकता है, 7 तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बाबू? क्योंकि 7 से फिर आएगा तो फिर तो कैंसिल हो जाएगा, कट ही जाएगा। तो इसीलिए अब जैसे देखिए 8 को हमको 7 से भाग देना है, 8 को 7 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ओवन। तो अगर 8 दिन रहेगा ना, तो उसको ऑड डेज ओवन रहेगा। क्या रहेगा? ओवन रहेगा। मान लीजिए हम 16 दे दिए, 16 को 7 से भाग दीजिएगा, बोलेगा कि 16 दिन है उसका ऑड डेज, तो 16 में 7 से भाग दे दीजिए तो 2 बचेगा। क्यों? 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2। यानी कि ये जो हो गया, क्या हो गया बाबू? ऑड डेज हो गया, मतलब विषम दिन हो गया। कौन सा दिन? विषम दिन। ये भी हो गया क्या? ऑड डेज हो गया, मतलब कि ऑड डे लिखिए। क्यों? क्योंकि एक दिन है, यहाँ पे ऑड डेज हो गया। क्या हो गया? विषम दिन। ये ऑड डेज हो गया, समझे ना। यही आपको बताना कैसे। आप जैसे मान लीजिए कि हम आपको 36 लिख दिए, 36 है, 36 में ऑड डेज 7 से भाग दीजिए, 7 पचे 35, यानी कि 1, यानी कि 1 क्या है? ऑड डेज जो है हो गया। समझ में आ रहा ना। अब बताइए कि अब मान लीजिए हम आपको 43 दे दिए, 43 का ऑड डेज क्या होगा? तो 7 से भाग दे दीजिए, वो विषम संख्या जो इसका रिमाइंडर, तो 7 छक्का 42, 7 छक्का 42, तो एक रिमाइंडर 1 बचेगा। 7 से भाग दीजिएगा ना बाबू, तो जो शेषफल आएगा ना, शेषफल आएगा ना, वही ऑड डेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑड डेज हो जाएगा।
अब 7 से ही क्यों भाग दिया गया? तो बोलिएगा कि सर ये 7 से ही क्यों भाग दिए? मतलब कि 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम ऑड डेज क्यों लिए? क्योंकि यहाँ जो हम लोग का वीक बनता है ना, सप्ताह बनता है ना, 7 दिन का रहता है। कितना दिन का रहता है बाबू? 7 दिन का रहता है। तो उस 7 दिन का रहता है ना बाबू, उस 7 दिन का, इसीलिए इसको 7 से किसी भी ऑड डेज जो विषम दिन है, तो विषम दिन से जो भाग देने पर शेषफल बनता है उसी को ऑड डेज बोलते हैं। 7 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि 7 दिन का ही एक वीक बनता है। समझ में आया ना बाबू? तो बोलिएगा कि हाँ सर। तो बोलिएगा कि अगर 10 दिन से बनता, 10 दिन का वीक रहता तो 10 दिन से भाग पड़ता। समझ में आ रहा है ना? 10 दिन से भाग पड़ता। तो बोलिएगा कि सर ये ऑड डेज निकाल क्यों रहे हैं? तो इसको आगे यूज है, आगे हम समझाएंगे। अच्छा बताइए बाबू कि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा, आप समझिए, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ होगा तो पहला दिन उसका क्या हुआ होगा? जैसे कि हम लोग का जो हफ्ता चलता है, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार रहता है ना जी। तो पहला दिन बोलिएगा कि सर पहला दिन जरूर सोमवार रहा होगा, यानी मंडे रहा होगा कि नहीं? तो बोलिएगा कि हाँ सर। देखिए पहला दिन चलिएगा तो पहला दिन मंडे, दूसरा दिन तो बोलिएगा कि सर ट्यूसडे होगा, तीसरा दिन क्या था बाबू? तो बोलिएगा कि सर तीसरा दिन वेडनेसडे होगा। अच्छा चौथा दिन, तो चौथा दिन बोलिएगा कि सर चौथा दिन थर्सडे होगा कि नहीं? बोलिएगा पांचवा दिन सर, तो पांचवा दिन फ्राइडे होगा सर। क्या होगा? फ्राइडे। फिर बोलिएगा कि सर छठा दिन तो सैटरडे होगा, और सातवां दिन बाबू, तो सातवां दिन बोलिएगा कि सर संडे होगा। बोलिएगा कि आठवां, तो आठवां फिर से रिपीट कर जाएगा। तो बोलिए कि एक वीक जो हम लोग को बनता है टोटल 7 दिन है, इसीलिए 7 से भाग देके हम लोग को ऑड डेज निकालना पड़ता है, विषम दिन निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है बाबू? विषम दिन निकालना पड़ता है। अब विषम दिन निकालना पड़ता है। अब ये विषम दिन है ना बाबू, अब विषम दिन क्या क्या, जैसे कि हम विषम दिन बोले आपको, ठीक ना? तो हम विषम दिन बोले आपको, ठीक है? तो विषम दिन बोले ना, बोले कि सर विषम दिन से क्या निकल रहा है बताइए, विषम दिन से क्या निकलेगा सर? तो देखिए विषम दिन से हमको निकालना है, जो आगे समझेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि ये ऑड डे कैसे कैसे निकल सकता है। अच्छा मान लीजिए कि हम आपको ऑड डेज निकालने के लिए बोले, हम टोटल दिन दे दिए, यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे बाबू आपको टोटल दिन देते हैं, टोटल दिन है। मान लीजिए कि हम दे दिए कि 10 दिन में कितना ऑड डेज निकलेगा, तो 7 से भाग दीजिएगा तो कितना निकलेगा बाबू? तो 7 से निकालिएगा तो ऑड डेज कितना निकलेगा? ऑड डेज बोलिएगा कि सर ऑड डेज ये दिन है, टोटल दिन 7 से भाग दीजिएगा तो 3 ऑड डेज। अच्छा बोल दिए कि अच्छा 15 दिन का, तो 15 दिन का भी बोलिएगा कि सर 15 दिन के एक ऑड डेज निकलेगा, 15 दिन का एक, का 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14। अच्छा बोल दिए आपको, हम बोल दिए कि 28 दिन का बताइए, तो बोलिएगा कि सर 28 दिन का 0 हो गया। अच्छा हम आपको बोल दिए बाबू कि अब आपको हम बोल दिए कि 29 दिन के बताइए, तो 29 दिन का, तो बोलिएगा कि 7 चौक 28 सर, एक रिमाइंडर बचेगा। अच्छा 30 दिन के बोलिए तो बाबू, तो 30 दिन के बोलिएगा बाबू सर कि 30 दिन का आउट डेज जो हम जब निकालेंगे 30 दिन का आउट डेज, तो 30 दिन में सर तो 2 हो जाएगा सर। अच्छा हम बोल दिए कि अब यहाँ पे फिर दिन ले लेते हैं, डेज है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको ऑड डेज निकालना है, ऑड डेज निकालना है, ठीक ना? ऑड डेज, तो बताइए कितना डेज? मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लिए 31, 31 को भाग दिए तो 31 में ऑड डेज कितना? 31 दिन है, उसको में ऑड डेज कितना निकलेगा बाबू? तो 7 28 दिन बचा। अच्छा 365 दिन में, तो 365 दिन में 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 से मतलब 365 दिन एक साल के बाद बोल रहा है कि एक साल में कितना ऑड डेज निकलेगा बाबू? तो एक 7 से भाग दीजिएगा, 7 5 35, एक बच गया 15, 7 दूनी 14। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बोलिएगा कि हाँ सर, भाग देकर देख लीजिए 7 से। अब 366 दिन, 366 दिन में 2, क्योंकि 7 5 35 लगेगा, एक बच गया 16, 7 दूनी 14 लगेगा और 2 बच जाएगा। जो रिमाइंडर, जो शेषफल रहता है, 7 से भाग देने पर जो शेषफल रहता है उसी को नॉट डेज बोलते हैं। तो बोलिएगा हाँ सर बहुत बढ़िया सर, सही बताएं आप, हम यही तो पहले समझाए थे। तो बोलिएगा कि हाँ सर आप वही बताए थे। तो यहाँ पे हो गया कि 7 से भाग दीजिएगा तो 2 होगा। देख बाबू बढ़िया से पढ़ना, बहुत बढ़िया से पढ़ना, समझा रहे हैं ना? तो एकदम बहुत बढ़िया समझाना, यूट्यूब पे एकदम फ्री में डाल रहे हैं बाबू, फ्री में। अब बोलिएगा सर फ्री में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि बेरोजगार हैं भाई, बेरोजगार के जानते हो, एक गली के कुत्ता भी नहीं पूछता है, सब निकम्मा, क्या क्या ना जाने क्या क्या बोलेंगे। ये जो बेरोजगारी के धब्बा होता है ना हम जैसे युवा पे, ये बहुत, इसको सहना हम लोग जानते हैं कैसे सहते हैं। कोई अब ऑप्शन नहीं मिलता है तो यूट्यूब पे खोज दिए, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। हम ही मेहनत किए, नहीं नहीं कुछ हुआ अभी तक, नहीं नौकरी लगा,
तो क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। ये दर्द, ये जो दर्द होता है ना भाई, ये दर्द किसी को बताया भी नहीं जाता ना, किसी को बताओ ही नहीं, बता कर क्या करोगे, टेंशन रहेगा। ये टेंशन को साले को बताओ ही नहीं, सबको ऐसा दिखाओ ना कि नहीं हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन साला ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग में जो बेरोजगारी का एक जो शब्द बह जाता है ना, बेरोजगारी, ये जो अंदर अंदर साला इंसान को जानते हो बहुत खोखला करता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग भी साला वही इंसान है, हम लोग भी साला स्टूडेंट हैं। जब तक साला तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर नौकरी ना हुआ ना, तो जिस भी फील्ड में गए ना, साला छप्पर फाड़ के कमाएंगे, छप्पर फाड़ के। तो इसलिए भाई ध्यान से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, समझा ना। तो आइए आगे देखिए, हम 366 बताए थे आपको, 366, ये 366, ये 366 है ना, ये किसने 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर 2 बचा, तो इसलिए ऑड डेज 2 हो गया। अब हम आपको बोल दिए, ये देखिए ये लीप ईयर, लीप ईयर में ही 366 दिन होता है बाबू, यानी कि लीप ईयर का ही वर्ष होगा। किसका वर्ष होगा, लीप ईयर का। अच्छा 10 वीक का बोलिए, 10 वीक का, तो 10 वीक का बोलिएगा कि सर 10 वीक का क्या बोलिएगा, 0 होगा। बोलिएगा कैसे वीक का, 10 वीक का 0 होगा सर। तो अरे बाबू 10 वीक है ना, तो 10 वीक के एक वीक में 7 दिन, तो 10 वीक में 70, तो 70 को 70 हो गया, 70 को 7 से भाग दोगे 10 बार में तो कट जाएगा पूरा, इसमें रिमाइंडर बचेगा नहीं। बोलेगा कि सर रिमाइंडर नहीं बचेगा। 70 लिए ना बाबू, 70 को 7 से 7 इंटू 10 करेगा 70, 70 को 7 से डिवाइड किया तो क्या बचा बाबू, तो बोलिएगा कि 10 बार में कट गया, रिमाइंडर तो 0 बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया। समझ में आया ना। यहाँ देखिए, ये देखिए एक मंथ हो गया, ये मंथ हो गया 28, 29, 30 और 31। यहाँ पे क्या है, ये सब क्या हो गए, मंथ से हो गए, क्या हो गया, मंथ से हो गए। ये सब क्या है, यहाँ तक मंथ से हो गए। क्यों मंथ कैसे, 28, 29 के लगता है, 28, 28, 29 लगता है, फरवरी लगता है, 30 को तो 30, 31 लगता है, आप जानते ही हैं। तो बोलिएगा कि हाँ सर 30 को भी मंथ लगता है, तो एक महीना में और डेज 2 आता है, मतलब जब 30 के महीने लगे, जब 31 के महीने लगे तो ऑड डेज 3 आता है, जब 28 के लगे तो 0 आता है, जब 29 के महीना लगे तो 1 ऑड डेज आता है। समझ में आया ना। तो आप ऑड डेज निकालना तो सीख गए होंगे, हमको लगता है ऑड डेज निकालना सीख गए होंगे। अब बोलिएगा कि सर अब हम आपको बता देते हैं मंथ में, कौन मंथ में कितना ऑड डेज लगता है। तो बताइए बाबू कि हम लोग के मंथ होता है, बोलिएगा कि सर 12 मंथ्स होता है। कितना मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स होते हैं। तो आइए हम देखेंगे कौन कौन मंथ होता है, मंथ हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए कौन कौन मंथ होता है बाबू, बोलिएगा कि सर क्या बोलिएगा बाबू कि सर जनवरी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब फरवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा, जुलाई होता है, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त होता है बाबू, होता है ना दोस्त। तो बोलिए कि हाँ सर अगस्त होता है, फिर सितंबर होता है, फिर क्या होता है, अक्टूबर होता है, फिर क्या होता है, नवंबर होता है। क्या होता है, नवंबर होता है, और ये दिसंबर होता है, ये होता है ना। तो ये हो गया। अब बताइए कि 30 से जनवरी कितना का महीना लगता है, तो 31 के। अरे देखिए जब गिनने ये देखते हैं ये वाला, ये आप लोग बचपन से सीखे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई बताए ना। अब देखिए ये जो अंदर यहाँ ऊपर वाला जो रहता है ना, हड्डिया पर जो महीना आता है, शुरू हड्डिया से करते हैं, ये हड्डिया पर जो महीना आता है ना 31 के लगाता है, और नीचे जो महीना में आएगा, जो महीना आएगा ना वो 30 के लगेगा, 30, 29, 28 ऐसे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देखिए जनवरी, फरवरी, फरवरी देखिए 29, 30 के लगता है, तो ये 31 के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 30 के लगता है। इसी तरह लगेगा एक अल्टरनेट। तो देखिए अब यहाँ पे आया फरवरी 28, 29 के लगता है कि जब लीप ईयर रहेगा तो 29, ना लीप ईयर रहेगा तो 28। जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 31, फिर 30, फिर 31, 31 लगेगा ना बाबू। तो बोलिएगा कि हाँ सर। अब देखिए फिर 30, लेकिन जून, जुलाई, 31, ये लगातार 31, 31 के महीना लगता है। क्यों लगता है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देखिए जून, जुलाई, देखिए ये हड्डिया पर खत्म हुआ, फिर यहाँ से जून, जुलाई, अगस्त,
देख रहे हैं ना, तो दोनों लगले लगले हड्डी आ रहा है, तो दोनों जब लगले लगले हड्डी आएगा ना बाबू, मतलब लगले लगले हम जब हड्डी पर गिन रहे हैं तो ये 31 के महीना, तो जून जुलाई अगस्त भी 31 के, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, समझे ना। अब जैसे देखिए, अब ये 30 का महीना लगा, तो इसको हम बताए थे ना, अब ये ना समझाए थे कि 31 का जो 31 वाला महीना रहेगा उसमें ऑड डेज कितना रहेगा, तो 31 वाला महीना में ऑड डेज 3 रहेगा। अब इसको मैं बोलिएगा कि सर 28 29 है, तो जीरो, जब 28 का रहेगा तो जीरो, 29 का रहेगा तो 1, 31 के में 3 और 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 31 में 3, 30 में 2, ऑड डेज सबका क्या बता रहे हैं बाबू, ये ऑड डेज बता रहे हैं। ये समझिएगा कि ऑड डेज है, क्या है, ऑड डेज है, कि मतलब जनवरी में जब 31 के महीना लगा, एकदम हम प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे, हम कैलेंडर लेके बैठे हैं, आज कैलेंडर पढ़ा रहे हैं, तो देखिएगा एकदम बढ़िया से समझेंगे बाबू, समझे ना। एकदम रीजनिंग को मुंह पे कर लेना है, रीजनिंग मैथ में टेंशन नहीं लेना है बाबू, रीजनिंग और मैथ में एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम पढ़ते जाना है, एकदम एक एक चीज को समझिए, ठीक ना, बढ़िया से समझिए, बारीकी से समझिए। तो देखिए फिर अक्टूबर 31 के महीना 3, और डेज कितना 3, 30 के महीना और डेज 2, अब दे बताइए कि 31 के महीना और डेज 3, ये ऑडेज। अभी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाइएगा कि सर आप ऑडेज क्यों बता रहे हैं, अभी तक नहीं बताएं, हम जितना बता रहे हैं ना बाबू उतना आप देखते चल जाइएगा, ठीक ना। अच्छा, अब ये बताइए बाबू कि जो जो हम पूछ रहे हैं ना वही आप बताइए चलिएगा। हम आपसे अगर ये पूछे कि एक नॉर्मल ईयर, जब नॉर्मल ईयर रहेगा एक साल, मतलब एक ईयर नॉर्मल ईयर, कौन सा ईयर, नॉर्मल ईयर, मतलब कि एक साल में जब नॉर्मल ईयर रहेगा तो ऑड डेज कितना होगा, तो बोलिएगा कि एक साल। अगर एक लीप ईयर रहेगा तो लीप ईयर रहेगा तो क्या बोलिएगा कि सर लीप ईयर रहेगा तो ऑड डेज 2 आता है, लीप ईयर रहेगा तो बाबू ऑड डेज 2 आता है। अगर मान लीजिए कि बिक रहेगा, बिक कितनों भी बिक दे दे, वो बिक अगर मान लीजिए बिक लिख रहा है, बिक्स लिख रहा है, तो बिक्स में ऑड डेज 0 आता है, इतना याद रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, आगे इस पे क्वेश्चन बनेगा, समझे ना। हाँ, तो ये याद रखिएगा, तो इसको पहले हम समझें। अब इससे क्या होता है बोलिएगा कि सर अब इससे क्या होगा। अच्छा, हम आपको बोल देते कि बाबू इसमें तो बिक में लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन आगे करवाएंगे, पहले जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना उसको पहले बाद में करवाएंगे। अब हम चलते हैं कि ऑडेज, अब यहाँ से आपको बताते हैं बाबू कि ऑडेज क्यों हम बताएं, आपको ऑडेज क्यों बताएं, कि सर आप ऑडेज क्यों बताएं, तो बोलिएगा कि सर ऑडेज क्यों बताएं। हाँ, तो अब यही बात हुआ कि अच्छा बाबू अभी बोल दिए कि आज मान लीजिए आज के दिन, आज है, आज आपको मान लीजिए कि वेडनेसडे है, ठीक ना, आज आपको बोल दिए वेडनेसडे है, ठीक, आज बोल दिए कि आपको बुधवार है, तो 15 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, 15 दिन बाद जब बुध पड़ रहा है, बुध के 15 दिन बाद कौन सा पड़ रहा है, तो देखिए हम आपको लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखेंगे, ठीक ना। इफ टुडे इज थर्सडे, ओके, कुछ भी वेडनेसडे थर्सडे कुछ भी, देन व्हाट विल बी विल बी विल बी पहला आफ्टर 20 डेज, दूसरा आफ्टर, ए लिख रहे हैं सॉरी, आफ्टर 15 डेज, ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, 3 आफ्टर 15 डेज। अगर आज थर्सडे है, मतलब आज बृहस्पतिवार है, तो क्या होगा 15 दिन, 20 दिन बाद, 20 दिन बाद क्या होगा, तो जानते हैं बाबू। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे याद रखिएगा, आफ्टर बोल रहा है ना, तो बोलिएगा कि हाँ सर, यानी कि जब आगे बोलेगा ना, आगे 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 आगे, तो प्लस कीजिएगा, और अगर पीछे बोलेगा, पीछे बोलेगा ना, तो माइनस कीजिएगा, यानी कि यहाँ पे आगे मतलब आफ्टर, क्या आफ्टर को बोलेगा तो प्लस में, और बिफोर बोलेगा, बी फोर बोलेगा तो पीछे मतलब माइनस,
समझ में आया ना। तो इसको हम बोलेगा कि सर इस कहने का हम बता क्यों रहे हैं, तो बता इसलिए रहे हैं कि अच्छा बोल रहा है कि आज थर्सडे है तो 20 दिन बाद मतलब आफ्टर 20 डेज मतलब 20 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो देखिए इसको डायरेक्ट ऑड डेज निकालिए, तो 20 में 7 से भाग दीजिए तो 7 का 14 सतिया 21 सतिया 21 10 7 का 7 दूनी 14 और कितना बच गया जी ऑड डेज, तो बोलिएगा कि सर 6 बच गया। लेकिन क्या बोल रहा है आफ्टर बोल रहा है, आगे बोल रहा है, तो आफ्टर में प्लस करेंगे। तो देखिए ये थर्सडे है ना बाबू, तो थर्सडे में 6 दिन जोड़ दीजिए, थर्सडे के 6 दिन जोड़ दीजिए। तो आप थर्सडे 6 दिन जोड़िएगा, तो थर्सडे जोड़िएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे संडे हुआ ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो यहाँ पे मतलब अगला 15 दिन बाद वेडनेसडे आएगा। तो देखिए एक चीज़ और बोल सकते हैं, देखिए ये हम आपको थर्सडे बोले थे ना, तो देख रहे हैं रिमाइंडर कितना बच मतलब ऑड डेज कितना है 6, तो चाहे तो 6 बढ़ा दीजिए, नहीं तो 7 में ये कितना घट रहा है, कम रहा है। तो बोलिए 7 और 6 के डिफरेंट मतलब एक वीक में 7 दिन होता है ना बाबू, तो ये 6 बढ़ना है प्लस करना है, तो 7 में एक वीक मतलब 7 दिन होता है एक वीक में, तो 7 में से एक घटा दीजिए, मतलब 7 में से एक घटा दीजिए तो एक दिन बचा, एक दिन यानी कि अब ये जो थर्सडे है ना उसमें एक दिन घटा दीजिए। तो थर्सडे के एक दिन पहले कौन सी आता था, वेडनेसडे, डायरेक्ट वेडनेसडे भी बोल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि 7 और जो यहाँ के डिफरेंट रहेगा ना वो घटा दीजिए, नहीं तो यहाँ पर ये वाला आया वो उससे बढ़ जाइए जब आफ्टर रहेगा तो। अब उसी तरह पूछ रहा है बाबू, क्या पूछ रहा है, तो बोलिएगा कि सर इसको में कि तो ऑड डेज कितना आएगा बाबू, तो बोलिएगा कि 1 आएगा सर, क्योंकि 7 दूनी 14 और फिर बोलिएगा कि सर ये प्लस 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आफ्टर बोल रहा है, आगे कहेगा तो प्लस करेंगे मतलब आफ्टर बोलेगा तो देखिए तो थर्सडे था, आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो थर्सडे था ना बाबू, तो बोलिएगा कि हाँ सर, तो आगे जाएंगे तो क्या होगा, फ्राइडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। नहीं तो फिर देखिए बोलिएगा कि सर तो एक में 2 नियम बता, एक में दोनों नियम में चलेगा। अब जैसे देखिए एक जोड़ दीजिए, नहीं तो 6 घटा दीजिए, 6 एक साथ होता है ना जी, तो बोलिएगा कि हाँ सर, तो 1 बढ़ा जाइए, नहीं तो 6 घटा दीजिए, फ्राइडे ही आएगा। तो जो आसान लग जाए, अगर घटाने में आसान है तो घटा दीजिए, मतलब जो आपको क्या एग्जाम में क्या करना रहता है बाबू, हम किस जितना जल्दी हो सके टाइम बचाना है। तो अब यहाँ पे देखिए हम 1 घटा देते तो तुरंत आते, हम 6 आगे चलते, अगर नहीं याद है तो 6 आगे चलते तो थोड़ा टाइम लगा, टाइम टेकन हो गया। लेकिन इसमें 1 घटा देते तो तुरंत आ जाता। अब इसमें क्या है कि 1 जोड़ना है तो बहुत ईजी है, हम आगे चल जाएंगे, लेकिन वही 6 घटाना है तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल नहीं है मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, आप कर लीजिएगा। लेकिन जो जल्दी हो रहा है वही चीज देखना है कि जो आपका सुविधा अनुसार यूज कर लेना है एग्जाम में, ठीक ना। आफ्टर 50 तो 7 49 तो प्लस 1 जाना है, तो इसमें भी तो देखिए तो थर्सडे है तो 1 बढ़ेंगे तो फ्राइडे ही आएगा, क्या आएगा बाबू, फ्राइडे होगा। अच्छा हम आपको बोल दिए बाबू, हम बता दें, हम इसी में क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक ना, इसी में हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम इसी में हम क्वेश्चन दे रहे हैं। हम आपको बोल दिए कि आफ्टर आफ्टर 120 वीक बोलेंगे, यहाँ पे बोल दिए आफ्टर 120 वीक्स, मतलब कि 120 दिन बाद, 120 हफ्ता बाद, आज मतलब आज दिन बुधवार है तो 120 हफ्ता बाद कौन सा दिन होगा। तो 120 में तो बोले थे ना कि वीक में ऑड डेज हमेशा 0 होता है, तो 0 होता है, तो प्लस 0 कीजिएगा तो थर्सडे है, तो क्या आ जाएगा, थर्सडे ही आ जाएगा। समझ में आया बाबू, तो बोलिएगा कि हाँ सर एकदम समझ में आया सर, एकदम एकदम समझ में आया सर। अब उसी तरह हम आपको पचमा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पचमा बोलेंगे, पचमा क्या बोलेंगे, पचमा बोलेंगे कि आफ्टर अ ईयर, आफ्टर ए ईयर मतलब आफ्टर अ ईयर, 1 साल बाद कौन सा दिन पड़ेगा। तो 1 साल में हम ऑड डेज बताए थे कि नहीं बताए थे, तो बोले थे कि हाँ, बोलिए बताए थे कि नहीं कि एक साल में हम पीछे आपको समझाएं, आप देखिएगा कि 1 साल में जो ऑड डेज बताए थे, देखिए यहाँ पे बताए थे 1 साल में ऑड डेज, देखिए बोलिएगा कि 365 दिन, मतलब अगर नहीं दिया हुआ तो नॉर्मल साल लेंगे, यहाँ पे बोलेंगे और डेज, तो हम क्या लेंगे, अगर जिक्र नहीं किया रहा है बाबू, अगर आपको जिक्र नहीं किया रहा है कि लीप ईयर है या अथी है, लीप ईयर हो या आपको नॉर्मल ईयर है, अगर जिक्र नहीं किया रहा है तो नॉर्मल ईयर ही हम लोग लेंगे। तो 1 साल बाद कौन सा होगा, 1 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो एक और डेज पड़ता है, यानी कि थर्सडे है, क्या है, थर्सडे है, क्या है बाबू, थर्सडे है। तो थर्सडे को क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे थर्सडे को क्या लेंगे, तो थर्सडे है तो एक बजा जाएगा, तो थर्सडे के बाद क्या होता है, फ्राइडे, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे, क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा, क्या आएगा बाबू, फ्राइडे। अब विश्वास नहीं है ना तो देख लीजिए, मान लीजिए
कि देखिए 3 तारीख को रविवार पड़ रहा है ना, पड़ रहा है, 3 तारीख को रविवार पड़ रहा है। हम बोले कि 3 तारीख के 15 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद में आप क्या लिए थे, 15 दिन बाद में हम अगर लेंगे तो 15 दिन में हम रिमाइंडर अगर निकालेंगे तो ऑड डेज 15 दिन में 7 से भाग 7 दूनी 14, यानी कि एक ऑड डेज आएगा। यानी कि रविवार पड़ रहा है तो 15 दिन बाद, 15 दिन बाद सोमवार पड़ेगा, एक आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिएगा, तो 15 दिन बाद, तो 1 2 3 4 5 5, देखिए 9 तक देखिए हो जाएगा। देखिए यहाँ 15 दिन बाद, तो 4 से गिनेंगे, एक, मेरा बर्थडे के लिए वो दे दे। तो देखिए 4 से आप गिनिएगा ना बाबू, तो 4 से गिनिएगा तो बोले कि 3 तारीख का, आज मान लीजिए 3 तारीख रविवार को 3 तारीख पड़ेगा, तो बोले बाबू कि रविवार को जब 3 तारीख पड़ेगा, बोले 15 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो मतलब बोलिएगा कि 3 तारीख को रविवार है तो 15 दिन बाद बोल रहा है, तो हम 7 से भाग देंगे तो ऑड डेज एक बढ़ा, तो एक जुट जाएगा, एक दिन आगे चल जाएगा, तो रविवार बढ़ रहा है तो सोमवार पड़ेगा। तो हम गिनते हैं 15 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो देखते हैं 15 दिन बाद सोमवार पड़ना चाहिए। तो देखिए 4 से गिनिएगा, बोलिएगा कि हाँ सर, 1 2 3 4 5 6, अब देखिए 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15, देखिए कौन सा दिन पड़ रहा है बाबू, तो 15 दिन में 15 दिन बाद कौन सा दिन, तो सोमवार पड़ा कि नहीं, देखिए तो सोमवार पड़ा ना, तो हम बताए थे ना कि सोमवार पड़ा, तो पड़ा कि नहीं पड़ा, तो आप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ सर सोमवार है। अच्छा मान लेते हैं, कोई ले लेते हैं कि बोल रहे हैं बाबू कि 4 तारीख को मान लीजिए सोमवार है, अब हम 4 तारीख के बाद बोलेंगे कि 21 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, 21 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, 21 दिन बाद, तो आज 4 तारीख है तो 21 दिन बाद, तो एक बार के बोलेंगे 21 दिन बाद बोल रहे हैं, तो 4 तारीख से यहाँ से गिनेंगे, तो देखिए सोमवार है, 21 दिन बाद बोल रहे हैं तो 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी ऑड डेज 0 आ गया, तो ऑड डेज 0 आ गया तो सोमवार के सोमवार रहेगा, 21 दिन बाद कौन सी पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। तो देखते हैं, गिनते हैं, 5 से गिनिएगा तो बोलिएगा कि हाँ सर 5 से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 हुआ ना, हम बोलिएगा कि हाँ सर, 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12, फिर यहाँ 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, देखिए सोमवार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ा कि नहीं बाबू, सोमवार पड़ा कि नहीं, तो बोलिएगा कि हाँ सर सोमवार पड़ रहा है ना, देख रहे हैं ना, तो बोलिएगा कि हाँ सर समझ में तो आ गया, हो गया प्रैक्टिकली एकदम हम आपको समझाते, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब हम आगे देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं, अगर हम बोल दिए बाबू आपको कि आपको अगर हम बोल दिए कि बिफोर 30 डेज, मतलब बिफोर 3 डेज, अब यहाँ पे हम बिफोर लगा दिए, बिफोर 30 डेज, यहाँ पे भी बाज लिख लीजिएगा, बाज मतलब कि अच्छा 30 दिन पहले क्या था, यहाँ पे बाज लिख लीजिएगा, ठीक ना, एक यहाँ पे ब्रैकेट करके, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे करके बाज लिख लीजिएगा कि 30 दिन पहले, बिफोर मतलब पहले, यानी कि 30 दिन पीछे कौन सा दिन था, तो देखिए 30 को डिवाइड कीजिएगा, तो बता दिए हैं 30 दिन में मतलब एक महीना, एक महीना में कितना रिमाइंडर आता है, तो बोलिएगा कि मतलब कि रिमाइंडर 2 बचता है तो वो ऑड डेज हो गया, मतलब 20 दिन हो गया, तो 20 दिन 2 हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है बिफोर, मतलब यहाँ पे देखिए तो बाबू बिफोर पीछे मतलब माइनस, यानी कि 2 दिन माइनस हो जाइए, 2 दिन माइनस हो जाइए, तो थर्सडे है तो थर्सडे, तो 2 दिन पीछे हो जाइए, 2 दिन पीछे हो जाए तो थर्सडे, वेडनेसडे और एक पीछे हो जाइएगा तो ट्यूसडे, तो क्या हो जाएगा बाबू, तो ट्यूसडे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, तो क्या पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, तो ट्यूसडे पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा, क्या पड़ेगा बाबू, तो ट्यूसडे पड़ेगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसी तरह हम आपको बोल दिए बाबू एक और क्वेश्चन, मान लीजिए छठा था, इस सातवां ले लिया तुमसे, तो सातवां ले लिए, तब बिफोर 15 डेज, क्या बोले, 50 दिन
पहले कौन सा दिन था, तो इसको भाग दीजिएगा तो ऑड डेज O1 आएगा, तो लेकिन घट जाएंगे, तो एक दिन घट जाएंगे। तो थर्सडे था ना बाबू, तो थर्सडे में एक दिन घटेंगे, थर्सडे में एक दिन घटेंगे तो क्या पड़ेगा, थर्सडे में एक दिन घटिएगा तो कौन सा दिन पड़ेगा, तो बोलिएगा कि सर थर्सडे में हम एक दिन अगर घटेंगे ना सर, तो बोलिएगा कि हाँ, तो थर्सडे में एक दिन हम जब घटेंगे सर, तो थर्सडे में एक दिन घटिए तो वेडनेसडे पड़ेगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे आ गया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, बोलिएगा कि हाँ सर यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना, क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है जो आते हैं हम क्वेश्चन देते हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ तक तो आपको समझा दिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्वेश्चन ले रहे हैं, सपोज दैट हम क्वेश्चन ले लिए बाबू, आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए कि क्वेश्चन नंबर पहला मान लीजिए, हाँ इस क्लास का ले लिए कि यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तब आज से तब आज से 22 दिन बाद 7 दिन होगा। देखिए बाबू इंग्लिश वाला तो इतना इंग्लिश कर लीजिएगा कि बता दें, ठीक है, इंग्लिश में बता दें। इफ लिख लेते हैं क्वेश्चन, इफ टुडे इज मंडे नहीं सॉरी ट्यूजडे मान लीजिए यहाँ पे ट्यूजडे ले लिए, ट्यूजडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 22 डेज। बताइए बाबू, ये पूछे कि यदि आज मंगलवार है तो 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बस इसको में क्या करना है कि 22 को 27 से भाग देना है, यानी कि ऑड डेज निकालना है। तो ऑड डेज क्या आ जाएगा, तो रिमाइंडर बोलिएगा कि 1 आ जाएगा, तो बाद बोल रहा है तो 1 जुट जाएगा। तो मंगलवार के बाद क्या आता है बाबू, तो मंगलवार के बाद ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। समझ में आया, एकदम इजी क्वेश्चन है। आइए हम आगे देखते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। आइए बाबू आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मान लीजिए कि 2, क्वेश्चन नंबर 2 ले लिए, समझे ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 था, क्या ले, 2 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या लेंगे, यदि मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि आज संडे है, यदि आज रविवार है तो आज से 1 साल बाद कौन सा दिन होगा। इफ टुडे इज संडे, इंग्लिश वाला सुन लीजिएगा, इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। अच्छा जब इसमें आपको जिक्र नहीं किया रहे कि लिप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर है, तो आप नॉर्मल ईयर ही लेके चलिएगा। तो 1 साल में कितना होता है बाबू, 365 दिन। नॉर्मल ईयर में 7 से डिवाइड करें तो ऑड डेज कितना आता है, तो बोलिएगा कि सर ऑड डेज जो आता है ना सर, वो 1 आता था। तो पूछ रहा है आज से 1 साल बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए आज कौन सा दिन, तो 1 जुट जाएगा, आज रविवार है, तो आज से 1 साल बाद मंडे आएगा। क्या आएगा बाबू, मंडे आएगा। अब आइए
अच्छा यही पूछ देता कि आज रविवार है, आज रविवार है, ठीक ना। समझिए क्वेश्चन को इसी को उलट पलट देगा, बोलेगा कि आज रविवार है तो आज से 1 साल पहले, 1 साल पहले कौन सा दिन था, आज से 1 साल पहले कौन सा दिन था। तो यहाँ पे ही क्या करेंगे बाबू, -1 कर देंगे। आज से 1 साल पहले, समझिएगा ये क्वेश्चन समझिएगा कि माइनस क्यों ले रहे हैं, कि अगर बोल देता आज से 1 साल पहले कौन सा दिन था, होगा नहीं था, तो रहे तो क्या आता बाबू, 1 घट जाता, तो 1 घट जाता, तो मंडे आया तो 1 घटा देते तो क्या होता बाबू, तो 1 घटा देते तो रविवार है ना, तो रविवार से 1 चल जाते तो सैटरडे आ जाता। क्या आ जाता, सैटरडे यानी शनिवार हो जाता। समझ में आ रहा है ना। अगर 1 साल पहले पूछता तो कि 1 साल पहले कौन सा दिन था, तो ये हो जाता। समझ में आया। तो हाँ, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग नेक्स्ट लेके चलेंगे, ठीक ना। देखिए एक चीज याद रखिएगा, बोलिएगा कि सर ऐसे तो आप नॉर्मल ईयर बोल दिए, तो नॉर्मल ईयर लिए। अच्छा लेकिन कभी कभी क्या होता है ना बाबू कि 1 साल पहले, तो 1 साल पहले बाबू अगर मान लीजिए कि हम तो मान लीजिए 365 दिन लेके चले, और कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन में उसको ना वहाँ पे दोनों दे देता है। जैसे देखिए कि 1 साल पहले कौन सा दिन पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देगा 1 साल पहले कौन सा दिन पड़ेगा, तो वहाँ पे मान लीजिए कि एक ऑप्शन में मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दे दिया। तो देखिए एक और डे लेंगे, जब 365 दिन मानेंगे तो मंडे आएगा, लेकिन वही लीप ईयर मान लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 366 ले लिए, तो इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो ऑड डेज कौन आता है बाबू, तो ऑड डेज मतलब रिमाइंडर कितना बचता है, तो बोलिएगा कि सर 2 बचता था। क्या बचता था, 2 बचता था। तो 2, तो इसको में 2 दिन जुट जाएगा, यानी कि रविवार से 2 दिन चल जाए, मंडे ट्यूजडे ट्यूजडे। तो कोई कोई ऑप्शन में ऐसे दे देगा, मान लीजिए ए यहाँ पे मंडे दे दिया, बी यहाँ पे ई दे दिया, सी मान लीजिए यहाँ पे ट्यूसडे दे दिया, और डी यहाँ पे और मान लीजिए फ्राइडे वगैरह कुछ दे दिया। तो इसमें कौन मारिएगा, तब यहाँ पे दोनों मारिएगा, समझे ना, ऐसे दोनों मारिएगा, समझे ना। तब ऐसे या ऑल भी करके दे दिया, मंडे या ट्यूसडे, मंडे या ट्यूसडे कोई हो सकता है, समझे ना। जब हम लीप ईयर ऐसे लेंगे तब कोई दिक्कत, तो बोलिएगा कि नहीं सर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो बोलिएगा कि नहीं सर। हमको आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, क्या चलेंगे, तो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे, देखिए अब नेक्स्ट चल रहा है, क्या चल रहे हैं बाबू, तो नेक्स्ट चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, तो नेक्स्ट में हम क्या चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होइएगा, ठीक ना। उससे आपको डाउट थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम। यदि आज मान लीजिए यदि आज सोमवार है तो 22वां दिन या 23वां दिन, यदि क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, यदि आज सोमवार है तो आज से, तो या तब, आज से तब, आज से 22वां नहीं 23वां ले लेते हैं, 23वां दिन 23वां दिन क्या होगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो बाबू। यदि इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी 23rd डेज, 23rd डेज। इंग्लिश वाला सुन लीजिएगा, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी 23 डेज डे, मतलब कि 23वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा ये बताइए। तो कैसे निकलेगा, तो बोलिएगा अच्छा 22वां दिन 23वां दिन पूछ रहा है, 23वां दिन मतलब 22 दिन बाद, क्या बोल रहा है 22 दिन बाद। तो जैसे देखिए इस टाइप का कि 23वां दिन कौन क्या होगा, 23वां दिन क्या होगा, मतलब कि 23वां दिन क्या होगा। तो जैसे देखिए उसी दिन पूछेगा ना, तो 23 दिन है ना, तो इसमें से 1 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 को 7 से डिवाइड दीजिएगा, और डेज निकाल लीजिएगा। तो ऑड डेज निकालिएगा तो क्या निकलेगा बाबू, तो बोलिएगा कि सर ऑड डेज निकालेंगे तो 1 बचेगा। तो पूछ रहा है आगे पूछ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, तो 1 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 जुड़ जाएगा। तो सोमवार पूछ रहा है तो मंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा
ट्यूसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। यहाँ पे टेंशन नहीं लीजिएगा, आप समझ में आया। जैसे आपको पूछ दिया, आप जैसे बोल दिया कि 15वां दिन कौन सा दिन पड़ेगा। आज मान लीजिए मंगलवार है तो 15वां दिन, 15वां दिन मतलब कहे का मतलब समझ रहे हैं ना, 15वां दिन यानी कि 15 डेज, 15 डे मतलब कि 15वां दिन, 15वां दिन 15 डे यानी 15वां दिन, 15वां दिन कहने का मतलब क्या हुआ, तो इसको हम 15वां दिन के या 15 दिन को क्या लिख सकते हैं, 14 दिन बाद, 14 दिन बाद, 14 यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर 40 डेज, 40 डेज लिख सकते हैं ना, या हिंदी में लिख सकते हैं 14 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 14 दिन के बाद। देखिए तो ये दोनों बात एक ही हुआ कि नहीं हुआ बाबू। 15वां दिन यानी 14 दिन के बाद, 15वां दिन यानी 14 दिन के बाद, 15वां दिन 14 दिन के बाद, 15वां दिन 14 आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डेज समझिएगा, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 14 डेज, 15वां दिन या 14 दिन यही हुआ, तो आफ्टर 14 डेज। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, तो बोलिएगा कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बोल दिया तो अच्छा हम बोल दीजिए कि आज, आज यहाँ पे हम ले लिए क्वेश्चन, आज मान लीजिए कि मंगलवार है, मंगलवार या इंग्लिश में ले लेते हैं ट्यूसडे है, तो 53वां दिन यानी कि 53 डे मतलब कि 53वां दिन, 53वां दिन क्या होगा बताइए, 53वां दिन क्या होगा, 53वां दिन ना है ना, 53वां दिन क्या होगा बताइए, 53वां दिन क्या होगा। तो बोलिएगा कि सर एक हम कम कर लेंगे, 53 दिया हुआ ना बाबू, तो 52 ले लीजिए, क्या ले लीजिए 52। अब ये 52 लिए ना, 52 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, कीजिएगा कि नहीं, तो बोलिएगा कि हाँ सर। अब 7 से डिवाइड किए तो देखिए क्या आएगा, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 7 से 7 49, 49 यानी कि +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो आज मंगलवार है तो +3 जुड़ जाइए, बढ़ जाइए, तो मंगलवार है तो मंगल से आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, मंगल में 3 जोड़िए, तो बोलिएगा कि सर मंगल में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, वेडनेसडे हो जाएगा, मतलब बुधवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, फ्राइडे हो जाएगा, मतलब कि शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। समझ में आया ना, शुक्रवार हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आप समझ में आया, आज तो बोलिएगा कि यस सर आप समझ में आ गया। अब देखिए इसमें हम क्वेश्चन और कुछ करवाएंगे, समझिएगा एकदम बहुत बढ़िया से बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबू, मतलब कि मेहनत कर रहे हैं दोस्त। इस पे आप बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया से समझिएगा। देखिए यूट्यूब पर है ना कि वॉच टाइम जो होता है ना बहुत कम आता है, इग्नोर करते हैं। अब फिर भी इंसान जानते हैं यूट्यूब पर भी अगर बच्चा पढ़ने वाला हो ना, तो यूट्यूब पे ही बहुत सारा ऐसा कंटेंट है ना जो मिल जाएगा आपको, आप पूरा डिटेल में बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़ाए हुए हैं, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं पढ़ेगा, टाइम पास कर लेगा यूट्यूब पे आके, लेकिन वो अपना सिलेबस नहीं पढ़ेगा, उसके लिए अलग से कोर्स लेगा, अलग से पैसा खर्च करेगा। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो तो यूट्यूब से पढ़ ही सकते हैं, यूट्यूब पे पूरा कंटेंट मिल जाता है, पूरा इंग्लिश से लेके मैथ से लेके रीजनिंग से लेके कोई भी स्टैंडर्ड का सब तरह के टीचर हैं यूट्यूब पे। तो इसलिए आइए बाबू आगे आप देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन हम आपको देना चाहेंगे, तो आइए अगर कोई पूछ देगा कि अच्छा ये तो हो गया, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अच्छा 15वां दिन कौन सा दिन होगा, या 15वां दिन कौन सा दिन था, आज से पीछे 15वां दिन कौन सा दिन था, तो उसी तरह एक घटा के लेके रिमाइंडर निकाल के उसमें सिर्फ घट जाएंगे, पीछे जाएंगे। तो समझ में आया ना, तो बोलिएगा कि हाँ सर। अब हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन करवाते हैं, यदि हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं यहाँ पे। यदि बीते हुए कल या गत कल से
3 दिन पहले, 3 दिन पहले मंगल था, मंगल था, तब आने वाले या आगामी कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बताइए तो बाबू, कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन अगर आप लोग बता देना, अगर इंग्लिश वाला लिखना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश में है तो वो लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं इफ 3 days बिफोर स्टारडे बाज ट्यूसडे। फिर से बोल रहा है, इफ 3 days बिफोर स्टारडे बाज ट्यूसडे देन व्हाट विल बी 3 days आफ्टर टुमारो। लिख लिए होंगे इंग्लिश वाले। अब आइएगा हम आगे देखते हैं। यदि बीते हुए कल या गत कल से 3 दिन पहले मंगल था, देखिएगा 3 दिन पहले क्या था? मंगल था। 3 दिन पहले कल से, यानी कि गत कल से, बीते हुए कल से, यानी कि आज के एक दिन और चल जाइए, तो इधर 1 दिन हो गया और 3 दिन इधर, 4 दिन और था। तब आने वाला कल के 3 दिन बाद, कल से आने वाले कल के 3 दिन बाद, कल के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद यानी कि 4 दिन इधर 1 दिन और बढ़ जाइए, 4 1 5 दिन, मतलब कि एक यहाँ पे 1 दिन हो गया और 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो 3 दिन इधर, 3 दिन इधर, तो 3 दिन 6 और 6 2 8, 8 दिन, यानी कि यहाँ पे आ गया, क्या आ गया बाबू? 8 दिन। क्या आ गया? 8 दिन हो गया। तो 8 दिन से 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू? 1 आ जाएगा। और डेज कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो पूछ रहा है, आगे वाला पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आगे वाला पूछ रहा है। तो 1 दिन मंगल था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगल था, तो क्या हो जाएगा? तो मंगल था ना, तो बोलिएगा कि हाँ सर। तो मंगल था तो बुध हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझिए, देखिए फिर से बता रहे हैं। देखिए यदि बीते हुए कल गत कल से 3 दिन पहले, मतलब कि जो आज दिन है, आज से बोल रहे हैं कि बीते हुए कल, यानी कि जो बीत गया कल, जो क्या हुआ? बीत गया कल, यानी कि 1 दिन, उसका 3 दिन बाद, मतलब कि कल 1 दिन ही हो गया कल वाला, फिर उसका 3 दिन बाद, तो 4 दिन हुआ कि नहीं हुआ? एकदम सोचिए, माइंड में सोचिए बाबू, एकदम सोचिए। कल और उसका 3 दिन बाद है, उसका 3 दिन पहले, सॉरी उसका 3 दिन पहले बोल रहा है, जो बीत गया उसका 3 दिन पहले था, यानी कि कल भी या 3 दिन और, तो 3 1 4 दिन इधर हो गया। और आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल यानी कि कल आएगा, 1 दिन हो जाएगा, और उसके 3 दिन बाद, मतलब उसके 3 दिन बाद और, तो 1 दिन इधर जो आने वाला कल है वो, और 3 दिन और, तो 4 इधर, 4 दिन इधर हो गया, 4 दिन इधर हो गया, टोटल हो गया 8 दिन। हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलिएगा कि हाँ सर 8 दिन। टोटल कितना हो गया? 8 दिन। समझिएगा, टोटल हो गया 8 दिन। 8 के 7 से भाग देंगे तो एक क्या आ जाएगा बाबू? एक आ जाएगा ऑड डेज। तो एक आगे पूछ रहा था, आगे तो दिन बाद कौन सा दिन होगा, के बाद कौन सा दिन, तो आगे वाला पूछ रहा है, आफ्टर पूछ रहा है, तो पहले से करेंगे, तो ट्यूसडे था, ट्यूसडे से वेडनेसडे यानी कि बुधवार हो जाएगा, बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बुध। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक ना। अब जब तक समझ में नहीं आएगा छोड़ेंगे नहीं, इस पर 2-3 क्वेश्चन कराएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यदि यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा अबरी ना इंग्लिश में लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 5, इफ 4 days बिफोर स्टारडे बाज फ्राइडे देन what will be 3 days after
टुमारो। ओ अगर अब यदि गत, देखिए हिंदी में भी लिख लेते हैं, यदि गत कल या बीते हुए कल से, बीते हुए कल से या बीते हुए कल या गत कल भी लिख लीजिए, कल से, बीते हुए कल से या गत कल से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, पहले शुक्रवार था, शुक्र लिख देते हैं, शुक्रवार था, तब आगामी मतलब आने वाला कल, आगामी, आगामी मतलब क्या हुआ, आने वाला कल, आगामी कल, कल के तीसरे दिन बाद कौन सा दिन होगा, सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा ये बताना है आपको, कौन सा दिन होगा। अब देखिए बाबू यहां समझिएगा कि यदि गत, ता लिखा हुआ लाल लिख दिया, सॉरी, गत, यदि गत कल से, यदि गत कल से यानी कि यदि बीते हुए कल से 4 दिन पहले, मतलब कि कल के 4 दिन पहले, यानी कि कल समझिए कि कल एक दिन हुआ और 4 दिन पहले, 4 दिन उधर चल जाइए, यानी कि कल यहाँ पे हो गया एक, 4 दिन और पीछे चल जाए, 4 दिन पीछे चल जाइए, तो एक ही हो गया, 4 दिन और ही हो गया, यानी कि 4 ही हो गया, एक ही हो गया, 5 दिन, इधर 5 दिन पहले, 4 दिन पहले शुक्रवार था, क्या था, शुक्रवार था, तब आगामी कल, आगामी कल के मतलब कि आगामी कल यानी कि आज जो है ना, आज के आने वाले कल एक दिन हो गया, उसके 3 दिन यानी कि 3 दिन उधर, और कल आएगा ना उसके 3 दिन, तो एक दिन इधर हो गया और 3 दिन उधर हो गया, यानी 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि 5 दिन इधर और 4 दिन इधर, 5 4 9, और 9 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा बाबू, तो रिमाइंडर आएगा, मतलब शेषफल आएगा 2, वही हो गया ऑड डेज, क्या हो गया, ऑड डेज। देखिए बाबू अभी हम इतना डिटेल बता रहे हैं ऑड डेज की, अब नहीं तो फिर आप ऑड डेज याद रख लीजिएगा, ध्यान में कर लीजिएगा, ऑड डेज तो क्या बोल रहा है, बाद में पूछ रहा है ना, तो +2 कर देंगे, क्या था, शुक्रवार था, 2 जोड़ दीजिएगा तो सैटरडे और संडे, यानी कि संडे हो जाएगा आंसर में, क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बोलिएगा आगे बता दे, देखिए हम एक क्वेश्चन और करवाते हैं, आपको क्वेश्चन अगर दे देगा, यदि आगामी कल के 5 दिन बाद शुक्रवार है, तब गत कल से 9 दिन पहले, पहले कौन सा दिन था। देखिए आप समझिए बात में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 6 ले लेते हैं, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हम लिखिए, यदि आगामी कल के 5 दिन बाद शुक्रवार है, तब गत कल से 9 दिन पहले, 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा, मतलब कि 9 दिन पहले कौन सा दिन होगा, इतना समझिए, यानी कि आगे इंग्लिश वाला है, या इफ 5 डेज आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे देन व्हाट वाज 9 डेज बिफोर यस्टरडे, फिर सुनिएगा, इफ 5 डेज आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे देन व्हाट वाज 9 डेज बिफोर यस्टरडे, यदि आगामी कल के 5 दिन बाद शुक्रवार है, मतलब अब देखिए आगे पूछ दिया है कि आगामी कल के मतलब आने वाले कल के 5 दिन बाद, यानी कि कल जो आएगा उसके बाद 5 दिन आओ, यानी कि कल जो आएगा करेगा, एक तो एक दिन ही हो गया कल, अब 5 दिन ही, 5 4 1 5 1 6 दिन, और
बाद शुक्रवार है, मतलब शुक्रवार, तब गत कल से यानी कि जो बीत गया कल, बीता हुआ कल से 9 दिन पहले, यानी कि बीता हुआ कल, यानी कि एक दिन इधर हो गया, बीता हुआ कल और 9 इधर, तो ये हो गया क्या, 9 9 1 10, 10 है 6 16, यानी कि 16 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो बोलिएगा कि हाँ रिमाइंडर 2 आएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है, 9 दिन पहले, बिफोर पूछ रहा है, तो बिफोर में क्या करते थे, माइनस 2 दिन पीछे चल जाएंगे। तो शुक्रवार बोल रहा है ना, तो शुक्रवार से पीछे जाइए, तो शुक्रवार से पीछे जाइएगा तो बृहस्पतिवार यानी थर्सडे और वेडनेसडे। तो आंसर क्या जाएगा बाबू, वेडनेसडे। क्या जाएगा, वेडनेसडे। क्या जाएगा, वेडनेसडे जाएगा। आंसर क्या जाएगा, तो वेडनेसडे जाएगा। ये आंसर हो गया वेडनेसडे यानी कि बुधवार। क्या आएगा, बुधवार। क्या आएगा बाबू, बुधवार। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, तो बोलिएगा कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके आगे अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।